हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एसएससी जीडी के लिए सीरीज चला रहे हैं, एसएससी जीडी। ठीक है। 2024 और 25 में एसएससी का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये टोटल क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। 2 साल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। अभी तक में पार्ट 31 हो चुका है, ये पार्ट 32 है। ठीक है। पार्ट 31 तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्कशन का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, देखिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना। इसमें पहला भी लगता है हिंदी छूट गया है, कोई बात ना, आपको हम समझा देंगे क्या बोल रहा है। ठीक है। समझ गए, चलिए देखते हैं पार्ट 32 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैन एनपीटी ए फुल टैंक इन 20 minutes, the diameters of another pipe B is twice the diameter of pipe A. If both pipes A and B are joined to the tank, the time taken by both pipes to empty the tank. मतलब बोल रहा है एक पाइप जो है, जो 20 मिनट में टैंक को खाली कर देता है, भरे हुए टैंक को खाली कर देता है। पाइप ए जो है वो 20 मिनट में टैंक को खाली कर देता है। ठीक है। अब बोल रहा है डायमीटर ऑफ अनदर पाइप बी इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ पाइप ए। मतलब ये बोल रहा है कि पाइप ए का जो व्यास है पाइप बी का जो व्यास है पाइप ए के व्यास का दुगुना है। ठीक है। पाइप बी का जो व्यास है पाइप ए का व्यास का दुगुना है। ठीक है। बोल रहा है कि दोनों पाइप को ज्वाइंट कर दिया जाए टैंक से, दोनों मिल के टैंक को कितना देर में खाली कर दें। ठीक है। तो समझिए पहले, टैंक ए जो है वो 20 मिनट में खाली करता है। ए जो है वो 20 मिनट में खाली करता है। खाली करने को मिनट दे दीजिए, 20 मिनट में खाली करता है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ अनदर पाइप बी। बोल रहा है बी का जो व्यास है वो ए के व्यास का दुगुना है। ठीक है। ए का व्यास, ए का व्यास मान लेते हैं 1 है। ठीक है। बी का व्यास क्या हो जाएगा, बी का व्यास 2 हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, अब निकालिए टोटल करो, टोटल वर्क मतलब टोटल क्षमता, ये टोटल वर्क जो भी है, टोटल वर्क बोलिए, टोटल क्षमता बोलिए। ठीक है। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है। कहने का मतलब है व्यास है, जो जिसका व्यास ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा स्पीड में निकालेगा। ठीक है। जो इसका व्यास कम होगा वो कम स्पीड में निकालेगा। ठीक है। अब बताइए इफिशियंसी क्या है, मान लेते हैं ए का देख लेते हैं। ए का एफिशिएंसी 1 है। ठीक है। इसका व्यास 1 है और निकालता कितना 20 निकले, तो टोटल कितना हो गया 20। ये टंकी का जो क्षमता हो गया वो 20 हो गया। टोटल टंकी का क्षमता आपका 20 हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ए का दोनों को जोड़ दिया जाए तो मतलब ए का क्षमता 1 है, ए का क्षमता 1 है, बी का क्षमता 2 है। ठीक है। और दोनों खाली कर पा रहे हैं, दोनों को जोड़ देने की बात कर रहा है। अपने टाइम अब पूछ रहा है कितना देर में खाली करेगा। ठीक है। टाइम बराबर था वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है। वर्क बटे जो अपना टैंक का क्षमता है, तो ये 20 क्षमता है दोनों टैंक का। और खाली करेगा कौन कौन, दोनों मिल के बात कर रहा है ए और बी की दिशा में निकल रहा है कि दो ए और बी मिलेगा टैंक को। देख रहे हैं ए और बी आर ज्वाइंट टू द टैंक, मतलब ए और बी को ज्वाइन कर देगा टैंक से, तो खाली करने में कितना समय लगेगा, तो इसके एफिशिएंसी बटे वर्क बटे एफिशिएंसी होता है टाइम निकालने का। एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता, ए का क्षमता 1 है, दूसरा क्षमता 2 है, कितना हो गया 20 बटे 3 हो गया। 20 बटे 3 को आप लीजिए कितना देगा, 6 गुना 2 बटे 3 होगा, 6 गुना 2 बटे 3 मिनट में वो खाली कर देगा। ठीक है। तो तब तक 2 बटे 3 मिनट होगा, इसको पूरा मिनट ले होता है ऐसे ही। 2 बटे 3 मिनट। ठीक है। 2 पूर्णांक 2 बटे 3 मिनट हो गया, 6 पूर्णांक 2 बटे 3 मिनट हो गया। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, तो इंग्लिश में था खाली, हिंदी में टोटल क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल रहता है। ठीक है। तो मिस्टेक से हो गया होगा, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। क्या बोला, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का संगत अनुपात क्या है। दो संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है, तो मान लेते तीसरा जो है, तीसरा संख्या क्या होगा, तीसरा संख्या क्या होगा,
तीसरा संख्या मान लेते 100 है। तीसरा संख्या 100 है, बोला है कि तीसरी संख्या से 20 30 से 40 प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या क्या है? 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी दूसरी संख्या क्या है? तो 40% अधिक है तो 140 हो गया। ठीक है, अब बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का संगत अनुपात। तो पहली संख्या 120 हो गया, दूसरी में 140 हो गया। दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, जीरो जो कट गया 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 6 अनुपात 7 हो जाएगा, संगत अनुपात 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7 हो गया। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला है? कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए तरफ, बाद में आपको मेंशन दिखा देंगे बड़ा करके। ठीक है, क्या बोला? पाइप ए 20 मिनट में बड़ा टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, पाइप ए 20 मिनट में खाली कर देगा। अब पाइप बी जो है का ब्यास ए के ब्यास का दुगुना है। देखिए सेम क्वेश्चन है। अरे वही क्वेश्चन को हिंदी में कर दिया, कोई बात नहीं, देख लिया है ना। 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है ए, और दूसरा बी का ब्यास जो है ए के ब्यास का दुगुना है। ठीक है, ए और बी टैंक से जुड़ा है, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? हिंदी वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, देख लीजिए। इसमें देखिए दोनों का सामने दिख रहा है क्वेश्चन। टैंक को खाली कर सकता है ए का कितना लगा? 20 मिनट लगा खाली करता है, मैनेज मैनेज करके खाली कर रहा हूँ। अब बोल रहा है बी का था तो ब्यास जो ए के ब्यास का दुगुना है। ठीक है, ए का जो ब्यास है, ए का बी का ब्यास कितना हो जाएगा? बी का ब्यास दुगुना है तो 2 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा? टोटल टोटल वर्क बोला, टोटल क्षमता कितना होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम है। ठीक है, इफिशियंसी कितना है? किसी एक का ले लीजिए, एक का एफिशिएंसी 1 है और समय 20 में सकता है, 20 में मतलब टोटल क्षमता जो है वो 20 हो गया। टोटल क्षमता कितना हो गया? 20 हो गया टंकी का। ठीक है, अब बोला ए और बी दोनों मिल जाए, टाइम निकाल लीजिए। टाइम बराबर होता है क्या होता है? वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क कितना है? टोटल क्षमता कितना है? 20 है। क्षमता कितना दिया? दोनों का क्षमता निकालिए, तो दोनों मिलकर टैंक को भरेगा, टैंक को खाली करेगा। एक का क्षमता 1 है, एक का 2 है, ये 2 हो गया, 20 बटे 3 हो गया, क्या 6 गुना 9 3 हो गया, ये हो गया था। अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बोला है? कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुना हो जाती है? स्वयं का 3 गुना हो जाता है, मतलब एक का राशि 3 गुना हो जाता है। इसका ऐसा ही क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, निकाल दे सिंपल इंटरेस्ट, आपको बस निकालना है, ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 2 आया है। राशि कितना था? 1 था। दर कितना? 5%। समय निकालना है, बटे 100 हो गया, तो काटिए ये 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो बराबर कितना है? 40, ये 40 वर्ष हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? एक पहिया 4000 बार परिक्रमण करने करके 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बोला पहिए की त्रिज्या क्या है? तो ये 7 किलोमीटर दूरी बता रहा है। दूरी का सूत्र होता है, दूरी दूरी में जो है परिक्रमा, परिक्रमा प्लस परिधि दोनों जुड़ा हुआ, दूरी बराबर होता है परिक्रमा प्लस परिधि। ठीक है, अब बताइए दूरी क्या था? 60 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदल दीजिए, तो कितना होगा? 60,000 हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। परिक्रमा कितना दिया है? 4,000। परिधि मान लेते हैं एक्स है, परिधि को एक्स मान लिया। ठीक है, परिधि को परिधि रंग दीजिए। ठीक है, परिधि को परिधि रंग दो। ठीक है, तो ये का ये 3 0 कर गया, काट दिया, 15 आ जाएगा। परिधि बराबर कितना आ गया? परिधि बराबर 15 आ गया। ठीक है, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, यही रहता है परिधि ना, 2 पाई आर मतलब परिधि 2 हो गया, पाई का मान 5 हो गया, इंटू आर हो जाएगा, बराबर 15 आ गया। काट दीजिए, कितना आ जाएगा? नहीं कटेगा, तो ये काम कीजिए, आर काम कितना आ गया?
15×75 से 105 बटे 22×44 मिला दीजिए। दो बार बच जाएगा 88 आएगा। 88 आएगा तो कितना हो जाएगा 12 बच जाएगा 125 हो जाएगा। 125 हो जाएगा तो फिर 125 होगा तो फिर कितना लिखाएगा देखो 88 आ गया ना। 88 आ गया तो 105 में से 88 गया तो ये 7 27 बच गया। ठीक है 17 बच गया। 105 था 105 में से 88 गया तो 15 मतलब ये 7 हो गया। फिर एक 9 बच गया एक 17 बच गया। 17 बच गया तो 170 हो गया। 170 में कितना लिखाएगा 4 में खाएगा नहीं तो 4 में खाएगा 416 416 इसका मतलब जाके 176 हो जाएगा नहीं खाएगा 170 ही है। तीनों खिला दीजिए 3 हो जाएगा। तीनों खिला देंगे तो 2.3 हो जाएगा इसका 2.3 कहीं है ये 2.3 है उतना क्यों निकालेंगे। समझ गए। अगले नंबर ये देखिए ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है ये क्या हो गया 18 4 22 हो गया ये 22 हो गया। ठीक है फिर क्या हो रहा है 25 चौके 100 हो गया 100 माइनस 30 प्लस 22 तो कितना हो गया 122 हो गया। 122 में 30 गया कितना हो गया ये 92 हो जाएगा। ये 92 हो गया 100 में 122 में 22 चल गया बच गया आपने 100 के साथ गया 92 हो गया। अरे अमन ये क्वेश्चन देख लीजिए और बड़ा कर दे क्या लीजिए और बड़ा कर चलो क्या बोला एक्स और एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का अनुपात 3:2 है तो बोला इसका मान निकालने को बोला। ठीक है निकाल दीजिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 हो गया। कितना जाएगा ये कितना कितना 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। ठीक है 2y प्लस 3y बराबर क्या होगा 3x माइनस 2x। ठीक है ये 5y हो गया 5y बराबर x। ठीक है 5y बराबर x हो गया इसको देख लीजिए y बटे x बराबर कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है कहने का मतलब हो गया y का मान 1 हो गया और x का मान 5 हो गया। ठीक है अब बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का मान क्या है 5 है 5 का स्क्वायर 25 होएगा और वाई का स्क्वायर 1 है 1 है वाई का वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये 25 माइनस 1 हो जाएगा ये 26 हो गया बटे 24 हो जाएगा। काट दिए तो 13 बटे 12 हो जाएगा 13 बटे 12 हो जाएगा ये हो गया। समझ गया। अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है एक दुकानदार को 46 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है जो 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का क्लेम होता है। ठीक है 8% का नुकसान होता है तो 8% का नुकसान का मतलब कितना होगा 92% का वैल्यू है 92% का जो वैल्यू है वो बता रहा है कितना 46। ठीक है और उसको 6% का लाभ चाहिए 6% का लाभ का मतलब 106% का लाभ वैल्यू चाहिए 106% का वैल्यू कितना हो जाएगा 46 बटे 92 गुना 106 काट दीजिए 46 दिन 92 हो गया 53 हो जाएगा 53 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए कितना दिया हुआ है एक टेलीविजन 8500 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। ठीक है उसे उसे 5% का लाभ करने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या है। अब 85% का नुकसान 15% का नुकसान होता है उसका मतलब क्या होगा वह 85% का वैल्यू है 85% का जो वैल्यू है वो 8500 रुपया है। ठीक है उसको 5% का लाभ चाहिए 5% का लाभ का मतलब 105% का वैल्यू चाहिए कितना जाएगा 85 बटे 85 100 बटे 85 गुना 105 काट दीजिए 100 हो जाएगा 105 का 10,500 हो जाएगा 10,500 ये हो गया। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें क्या बोला है दो संख्या तीसरी संख्या से 25 25 25 और 36 कम है। ठीक है कम है
दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तीसरी संख्या से, मान लेते हैं तीसरा संख्या 100, ठीक है। तीसरा संख्या एक्स है, सॉरी सॉरी, तीसरा संख्या 100 है। तीसरा संख्या 100 है, तो पहला संख्या क्या होगा? कितना कम है? पहला संख्या 25 कम है, 75 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा संख्या कितना कम है? 36 कम है, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकल गया। अब बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी का पहले संख्या कितना कम है, देखिए ये कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 11 कम है। तो 11 कम है, प्रतिशत कमी निकाल लीजिए। प्रतिशत कमी हो गया, कमी गुना 100, किससे कमी है भाई? 75 से। काट दीजिए, तो 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो काट 44 हो गया, 44 में 3 हो गया, 44 में 3 का मतलब कितना हो गया? 42 हो गया, 2 बच गया, 2 बटे 3 हो जाएगा। 14 सेकंड से कितना कम है, निकाल दीजिए, सही है, इसका आंसर यही हो जाएगा। कैंसिल करता है, 14 पर हो जाएगा, 14.3 प्रतिशत कम है, ठीक है, प्रतिशत है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, डाटा देखिए, डाटा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि निम्न तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और आंकड़े का व्याख्या करके प्रश्नों का उत्तर दें। तो तालिका में एक राज्य के 5 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात दर्शाया गया, ठीक है। ये डाटा है, ये डाटा क्वेश्चन का हो गया, क्वेश्चन यहाँ मिलता है। अच्छा कोई बात नहीं है, अलग अलग कर दिया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि जिला D4 की कुल जनसंख्या 35,000 और जिला D4 में गरीबी रेखा से ऊपर महिला की संख्या कितना है? D4 की कुल जनसंख्या 35,000 है, कुल जनसंख्या 35,000, कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 35,000 है, और गरीबी रेखा से ऊपर की जन महिला की संख्या, ठीक है। तो बताइए गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत दिया हुआ है कितना? 25, ठीक है। कुल जनसंख्या कितना? 35,000 है, कुल जनसंख्या आपका 35,000, ठीक है। ठीक है, अब देख ले गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत दिया है 25, तो गरीबी रेखा से हमको ऊपर निकालना है। जब 25% नीचे है तो ऊपर कितना हो? 75 हो जाएगा, 75 में 100 निकाल लो। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 से काटिए, 4 से काटिए, ये हो जाएगा 32 जाएगा, 3 30 में कहाँ पर जाएगा? 8 से 32 जाएगा, 3 बन गया, 30 हो गया, 7 में 28 जाएगा, 2 बन गया, 20 हो गया, 7 में 20 हो गया, 3 0 हो गया, 0 हो गया, तो 5 से 55 बच रहा 1 हो गया, और 7 7 सत्य 21 तो 22 में बाकी रहा 2 हो गया, और बाकी रहा 2 हो गया, चलो 26 हो गया, तो कितना हो गया? 26,250 हो गया। अब बोल रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर महिला की संख्या, गरीबी रेखा से ऊपर, तो D4 में गरीबी रेखा से ऊपर महिला की संख्या, गरीबी रेखा से नीचे है, ये गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है। महिला की संख्या, महिला महिला तो 3 है, टोटल 4 है, ये निकाल दीजिए, 262। अच्छा, फर्क कितना दिया हुआ है? 3 निकालना है, गरीबी रेखा से ऊपर का महिला 3 है, टोटल मिला के 7 है, 7 में 7 काली देख लीजिए कितना लिखाएगा, खा जाएगा 27, 5 में 52 खा जाएगा, 27, 5 में 52 तो 7 में 4 3 बन गया 35, 7 में 35 हो गया, ठीक है। गुना कर दीजिए, कितना 5 से 55 बाकी रहा 1 हो गया, बाकी रहा 1 हो गया, 27 में 5 बाकी रहा 2 हो गया, बाकी रहा 2 हो गया, 9 2 11, ये बता दें कितना 11,250, 11,250 आंसर है यहाँ पे, 11,250 हो गए, समझ गए? डाटा को अलग अलग कर दिया तो बात में आपको समझ आ तो क्लियर ना। अगले नंबर देखते हैं, यह क्वेश्चन देखिए क्या बोला। जिला डी की कुल आबादी 40,000 है, जिला डी की कुल आबादी 40,000 है, ठीक है। बोला डी जिला डी, तो जिला D3 की कुल आबादी 40,000 है, तो जिला D3 में गरीबी रेखा के ऊपर नीचे आबादी क्या है? इधर 40 है, कुल जनसंख्या 40,000, ठीक है। और गरीबी रेखा से नीचे का बात कर रहा है, तो D4 देख लीजिए, D3 में गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत क्या है? 20 है,
ये 20 हो गया, और निकालने की संख्या कितना होगा, 20 हो गया, तो 20% निकाल लीजिए, 20/100 हो जाएगा, इधर कर दे, कितना हो गया, 4 आठ, ऊपर दियो 8,000 हो जाएगा, कितना हो गया, 8,000 हो गया। अब बोला गरीबी रेखा से नीचे की आबादी क्या है, गरीबी रेखा में जो जिला दी में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी क्या है, तो 8,000 क्या हुआ है, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 8,000 है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये पुरुष महिला ने पूछा है, ठीक है, 8,000 निकाल दीजिए। पहले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सेम क्वेश्चन में कैसे डाटा मूव किया है, गलती कर दिए हैं मतलब क्वेश्चन को सेट करने में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए सेम उसी का क्वेश्चन है, क्या हुआ, D1 की कुल आबादी 30,000, ठीक है। D1 में गरीबी रेखा से नीचे क्या महिला संख्या कितना है, D1 में 30,000, D1 में देखो तो D1 में आबादी कितना है, गरीबी रेखा से नीचे 15, ठीक है। ये 15 है, ये 15 हो गया, 30,000 है, 15% निकाल दीजिए, 15/100 हो गया। और क्या क्या बना, गरीबी रेखा D1 में गरीबी रेखा से नीचे की महिला, गरीबी रेखा से नीचे की महिला, D1 में गरीबी रेखा से नीचे की महिला, महिला कितना, ये देखिए तो 3 है, टोटल 5 है, तो 3 से 5 रहेगा, 3 है, और महिला से 3 है, टोटल 5 है, काट दीजिए, अब वो कटेगा, 0 0 कट गया, 5 से 15 3 कट गया, 2 हो गया, 9 के 27 हो गया, 27 होगा, डबल 0 होगा, 27 हो जाएगा, जैसे वो कितना 27 हो गया। समझ गए, अगले नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, यह बोला एक व्यापारी 24,500 रुपया अंकित मूल्य वाली सोफा पर 5% प्रत्येक की 2 कर्मी छूट देता है, ठीक है। सोफा का बिक्री मूल्य क्या है, 24,000 की कीमत है, 24,500 का 5% का दो छूट देता है, 5% छूट का मतलब 95/100 हो गया, फिर क्या हो गया, 95/100 हो गया, काट दीजिए, 19/20 हो गया, 19/20 हो गया, 5 से काटेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, गुना कर दीजिए, 245 गुना मतलब 19 गुना 19 हो जाएगा, 361, ये 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है। तो 34 बच गया, 3 हो गया, तो 24 7 बच 2 हो गया, बाकी 2 हो गया, और 14 12 तो 14 हो गया। फिर देखिए तो 5 बाकी 1 हो गया, 7 4 12 1 फिर बाकी 1 हो गया, 6 3 6 7 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, फिर 7 9 9 5 14 4 बाकी 1 हो गया, 7 1 8 हो गया, फिर 8 हो गया, तो टोटल संख्या कितना हो गया, 4 4 8 8 4 4 5, ठीक है। अब बटे 4 भाग देके दिखा सकते हैं, भाग दीजिए, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ठीक है, 4 1 4 4 1 4, फिर 4 1 4, एक बच गया, फिर 10 जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 20 ये हो जाएगा 22 11 22 11 25, देखो 22 11 25 हो गया, 25 ने बदला 2.25 बोलेंगे, तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट संख्या में बोला जाता है, तो में देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या हुआ, ट्रेन द्वारा 15 मिनट तय की गई दूरी, ठीक है। दूरी निकालना है, दूरी हो क्या था, 4 गुना समय, ठीक है। चालक का कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है, 15 मिनट, 15 मिनट को घंटा में बदल लीजिए, 15 के साथ हो जाएगा, अब खिला लीजिए, तो 12 5 7, 12 और 15 छोटी है 18 किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर। अरे नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको बड़ा कर दे क्या, बड़ा कर इंग्लिश में उड़ जाएगा, ठीक, देख लीजिए, बाद में आपको मैं आंसर दिखा दूं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला, एक विद्यालय में पढ़ते विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2 4 9 के अनुपात में, ठीक है। विज्ञान गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात क्या है। अब मान लेते 2 को 200 मान लेते, 200 हो गया, कितना वृद्धि हुआ, 10%, तो 110/100 हो जाएगा,
इसको 400 मान लीजिए। 400 का कितना वृद्धि हुआ? 20%। 20% 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 9, 9 का 900 हो जाएगा। और कितना वृद्धि हो गया? तो 40%। 40% 100 हो जाएगा। ठीक है, आप काट सकते हैं, काटिए। 0 0 0 0, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब कितना है? 22 हो गया। 220 हो गया। ये देखिए 22, 22 हो गया, 220 हो गया, ये 12 का 40, 480 हो गया। ये देखिए 14 नंबर 26 है, तो 26 जीरो हो जाएगा। सबका जीरो काट देंगे, जीरो कर देंगे। और 2 से काटिए तो 11 हो जाएगा। तो 11 आई अनुपात 2 से काटिए तो 24 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा तो 63 हो जाएगा। तो अब अनुपात में हो कितना गया? 24, 11, 11 24 63। 11 24 63 है आंसर, ठीक है। ये देखिए 11 24 63 है ना। समझ गए? हम बनाए थे कर दिए ताकि क्वेश्चन अच्छा से दिखे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एकदम। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है? कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 था, ठीक है। परिणाम घोषित करने के बाद एक छात्र के मामले में यह पाया गया कि 45 को गलती से 54 पर लिया गया, ठीक है। तो सही औसत क्या है? 6 छात्रों का था, 6 छात्रों का औसत 48 है, तो इसका कुल योग क्या हो जाएगा? 6 गुना 48। गलती से कितना पढ़ा? 45। तो जो गलती से पढ़ा उसको हम घटा देंगे कि गलती 45 को गलती से 54 पर लिया, मतलब गलती से कितना 54 पर लिया, मतलब 45 पढ़ना चाहिए। जो पढ़ना चाहिए तो लिख दीजिए 45। अब पढ़े को लिया 54, जो गलती से पढ़ लिया उसी को घटा दीजिए। 45 को गलती से 54 पढ़ लिया, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा? ये तो कितना छोड़ छोड़ सा, ठीक है। तो 848 के 8 वगैरह 4 वगैरह 4 24 से 28 माइनस ये कितना हो गया? ये 9 हो जाएगा बटे 6 बराबर हो गया 279 बटे 6। 3 से काटिए तो 3 नीचे हो जाएगा, 3 से काटिए तो 9 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, ठीक है। 93 बटे 2 मतलब 46 दिन 92, 46.5 इतना तक हो गया। 46.5 ज्यादा है, ये है ना 46.5। समझ गए? जितना ज्यादा, अब क्या बोला था कि 45 को गलती से 54 पढ़ लिया, जो गलती से पढ़ लिया गया 54 पढ़ लिया, तो जो गलती से पढ़ा उसको घटा दीजिए, घटा दिए। समझ गए? वही नंबर। ये देखिए क्या बोला है? दो वर्गों का क्षेत्रफल जो है 16:9 के अनुपात में दिया हो, ठीक है। बोला इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं भुजा, एक का भुजा एक्स होगा, दूसरा का भुजा वाई होगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और क्षेत्रफल है कितना? 16/9। एक्स बटे वाई बराबर क्या, कितना हो जाएगा? इसका रूट में चलेगा, इस पर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 9, 16/9, ये 4/3 आ जाएगा। एक का देखिए 16/3 हो जाएगा, मतलब 4/3 हो जाएगा, मतलब एक का भुजा 4 हो, एक का भुजा 3 हो, ठीक है। अब परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ठीक है। 4 लिख दीजिए। एक का भुजा कितना है? 4 है। 3 परिमाप लिख दीजिए, 4 हो गया। एक का भुजा क्या है? 3 है, तो 3 हो गया, दोनों कट गया, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसी को अगर आप काटिएगा तो एक का 4 हो जाएगा, एक का 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि हमने देखिए इसमें काटा नहीं है, अगर नहीं काटेगा कितना हो जाएगा? 16, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 4 3 12 हो जाएगा। नहीं करेगा तो 16:12 होगा ना, इसका आंसर, इसको पहला का आंसर मान लीजिए। हम काट दिए तो अनुपात में लाना है तो काट ही सकते थे, तो 16:12 लिख दिया, ठीक है। अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है? क्रमिक आधार पर संयोजित 5% बढ़ती वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया, ठीक है। वह समान राशि पर समान समय में समान दर पर साधन ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है 205। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देख लीजिए। मान लेते राशि एक्स होगा, ठीक है। 1 प्लस दर कितना? 5% बटे 100 हो गया, समय कितना? 2 बार, -1 कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा।
अब बराबर होता कितना सेंटीमीटर? 205। जो काटे 20 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21/20 स्क्वायर -1। ठीक है, बराबर 205 एक्स हो जाएगा। स्क्वायर के 441 हो गया, 441 -400 हो जाएगा, बटे 400 हो जाएगा, और 205 एक्स हो गया गुना 41/200, 400 हो गया, बराबर 205 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 41/205, 5 होने का गया, एक्स बराबर कितना होगा? एक्स बराबर 2000। 2000 क्या होगा? 2000 राशि होगी, 2000 है, एक्स बराबर 2000 हो गया, 2000 क्या हो गया? राशि हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, साधारण, अब साधारण ब्याज निकालने बोला है। साधारण ब्याज क्या है? SI बराबर क्या होता है? SI मतलब साधारण ब्याज, SI बराबर होता है PRT बटे 100 होता है। ठीक है, P का स्थान पे क्या है देखिए, P का ये 2000 रुपया है। अब 10 समान समय बोल रहा है, तो 5 गुना 2 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। 0 0 काट लीजिए, कितना? 20 100, 100 गुना 200, इसका आंसर 200 हो जाएगा। आपको साधन में 200 हो जाएगा, 200 और अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या? एक बहुत फेमस सूत्र है एलसीएम का, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, अब देख लीजिए, एलसीएम गुना एचसीएफ है, तो एलसीएम कितना हो गया? 240, एचसीएफ कितना हो गया? 12। पहली संख्या क्या हो गया? 24, दूसरी संख्या क्या हो गया? अभी 12 दिन 24 हो गया, 2 हो गया, अब 2 में 120 हो जाएगा, एक्स बराबर 120 हो गया, 120 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका काम कीजिए, ये 6 हो गया, 12 गुना 6 72 हो जाएगा। तो इसका कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 भागा ये 6 गुना, ये कितना हो गया? 5, आप 5 गुना 25 हो जाएगा, अब माइनस 72, 36 गुना 72 क्या हो? 6 बटे 30/6 गुना 25 -72। अब देखिए, 6 25 हो गया, 5 हो गया, 25 गुना 5 125 हो गया, 125 -72 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। ठीक है, जब शिक्षक की उम्र को शामिल कर लिया जाता है, तो औसत 1 बढ़ जाता है। बोला शिक्षक की आयु कितना है? अब बताइए, पहले 40 छात्र का औसत कितना है? 12 वर्ष। ठीक है, 40 गुना 12 कीजिए, कुल योग हो गया, बाद में पहले 480 हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? एक छात्र बढ़, एक टीचर बढ़ जाता है। ठीक है, टीचर बढ़ गया, 40 से 41 आदमी हो गया, और औसत कितना आता है? 1 बढ़ जाता है, 12 13 हो गया, कितना आ जाएगा? ये तो इसमें देखिए, ये 410 हो गया, और 410 10 वर्ग में गुना किया, 410 हो गया, फिर 41 किया, 123 तीन हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 533 हो गया। ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट लिखा था, उसमें स्टूडेंट प्लस टीचर है, दोनों है, घटा दीजिए, कितना हो गया? 3 हो गया, फिर 13, फिर 13, फिर 5 हो गया। ठीक है, तो 3 हो गया, ये 13 हो गया, फिर ऊपर गया 53 हो जाएगा, कितना है? 53 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला? एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की 3 गुनी है, तो बोला इसका परिमाप क्या होगा? क्या बोला? इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है, चौड़ाई मान लेते हैं x है। ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई 3x हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 27। क्षेत्रफल क्या होता है? एल गुना अपनी लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो एक्स गुना 3x बराबर कितना हो गया? 27 हो गया।
क्या हो सकता है? 3x² बराबर 27। इसको काट दीजिए। x² बराबर कितना हो गया? x² 9, x बराबर क्या हो गया? 3। x बराबर 3 हो गया। चौड़ाई 3 हो गया, लंबाई कितना हो गया? 3 × 3। लंबाई 2 हो गया। अब उसका परिमाप निकाल रहे हैं, बोला परिमिति या परिमाप एक ही बात है। परिमाप हो गया 2 × L/3, ये होता है आपका परिमाप। 2 हो गया। L कितना है? लंबाई कितना है? 3 है। चौड़ाई कितना है? 3 है। तो लंबाई 9 है, चौड़ाई 3 है, 12, 12 24। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 24, 24 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसे जरा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं। इसके बाद आपको आंसर कट जाता है, को बात छोटे कर देते हैं, बहुत ज्यादा आंसर करता है। लिख लीजिए क्या बोला है? दो स्टेशनों से बीच की दूरी 500 मीटर है, ठीक है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से खुलती है और 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है, ठीक है। एक दूसरी ट्रेन 10 बजे स्टेशन बी से खुलती है और 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ए की ओर जाती है। तो किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी? समझिए बात को। यहाँ ए है, ठीक है, ए से खुलती है, ठीक है। एक ट्रेन ऐसे खुला है, कितना बजे खुला है? टोटल दूरी जो है, ये ए से 9 बजे खुलता है, ठीक है, 9 बजे, तो 9 AM हो जाएगा। 9 बजे सुबह खुला है, कितना रफ्तार से? 60 किलोमीटर पर रफ्तार से, 60 किलोमीटर रफ्तार से, ठीक है। किसकी ओर जा रहा है? बी की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है बी की ओर, ठीक है। और एक दूसरा ट्रेन जो है 10 बजे से निकलता है, कितना? 10 बजे, 10 हो गया, ठीक है। और कहता है कितना रफ्तार से जा रहा है? 40 किलोमीटर रफ्तार से, 40 किलोमीटर रफ्तार से। कहाँ जा रहा है? बी ए की ओर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो बोला किस में मिलेंगे? एक बार जान लीजिए, जब एक दूसरे की ओर चले ना, देखे एक दूसरे की ओर चल रहा है, जब एक दूसरे की ओर चले तो स्पीड पे होता है रिलेटिव स्पीड, वो घट जाता है। तो कितना है? एक 64 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की चल रहा है, 60 - 40 बराबर कितना है? 20। ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 4, ठीक है। अब बताइए, ये 9 बजे चलता है, एक 10 बजे चलता है, तो 1 घंटा में चला और ये 9 बजे जो चलता है, ये 1 घंटा में चला हुआ, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए 1 घंटा में चल कुछ तो किलोमीटर चला होगा, ठीक है। एक कितना किलोमीटर चला? ठीक है, ये जो है 1 घंटा में कितना चला? एक आवर में दूरी कितना चला? दूरी दूरी होता है 4 गुना समय, ठीक है। 4 कितना है? 60 किलोमीटर। समय कितना था? 1 घंटा। कितना हो गया? 60 किलोमीटर चला है 1 घंटा में। अब बताइए टोटल दूरी कितना था? टोटल दूरी हो 500 मीटर। 60 किलोमीटर चल गया, बचा कितना? डिफरेंस कितना होता? 500 में 500 में 60 किलोमीटर चल दिया, बचा 440 किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर बचा शेष, ठीक है। अब आपको समय निकालना है तो बोलने का, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी क्या है? 440 हो गया। और 4 कितना दिया हुआ है? 4 कितना है? डिफरेंस कितना है? रिलेटिव 20 है, 20 हो गया, काट दीजिए, 22 हो गया। तो 22 घंटा में जो है वह दूरी को पूरी तरह अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर दी, क्या गलती कर दी? देखिए कि जब एक दूसरे की ओर चलता है तो रिलेटिव स्पीड डूब जाता है, ठीक है, ये तो है। जब एक दूसरे की ओर चलता है तो रिलेटिव स्पीड डूब जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। 100 हो जाएगा, ये देखिए 100 हो जाएगा, इसको 100 से भाग देते हैं, देखिए भाई एक काम करिए, देखिए तो कितना? 440 था, अब बताइए 100 हो जाएगा, एक किलोमीटर, तो 4.4, 4.4 मतलब 4 घंटा हो गया। अब पॉइंट 4 को 4 4 × 10 हो जाएगा, और मिनट में बदलने के साथ गुना करके 6 हो जाएगा, 24 24 हो गया। तो 4 घंटा 24 मिनट लगेगा उसको मिलने में, ठीक है। 4 घंटा 24 मिनट लगेगा, ठीक है। अब बताइए 10 बजे चला था, 10 बजे, 10 बजे के बाद 4 घंटा कितना? 2 बजे हो जाएगा। 2 बजे 24 मिनट कितनी मिलता है? 2 बज के 24 मिनट, समझ गया। 4 घंटा बाद 10 बजे मिला था, 10 बजे चला था, 4 घंटा बाद में 2 बजे हो जाएगा, 2 बज के 24 मिनट हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या बोला है? वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग अंतर।
इसको बड़े अंतर बोलते हैं। बड़े अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? बड़े अंतर। याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला? रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। रामा हरि से 2 गुना तेज काम करता है, ठीक है। तेज काम कर रहा है मतलब क्षमता बारे में बात कर रहा है, ठीक है, दोनों की क्षमता अलग अलग होगा, तो कुछ तेज काम करेगा। फिर हरि अकेले ये काम कितने दिन में पूरा करेगा? रामा जो है हरि से 2 गुना तेज काम करता है, ठीक है। तो हरि कितना करता है? अगर हरि का क्षमता 1 होगा, रामा का क्षमता 2 होगा, 2 गुना काम कर रहा है, ठीक है। हरि की क्षमता 1 होगा तो रामा की क्षमता 2 होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क दोनों ने कितना काम किया? टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है। इफिशियंसी मतलब क्षमता, दोनों क्षमता क्या है? एक का क्षमता 2 है, एक का क्षमता 1 है। अब दोनों मिलकर काम करता समय कितना लगाता है? 15 दिन, 15 दिन, ठीक है। कितना होगा? 15 या 45 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 45, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फिर हरि अकेले ये काम कितना दिन में पूरा करेगा? हरि बाद में टाइम निकालने बाद बोल रहा है, तो टाइम निकालने बोल रहा है, कितना दिन में पूरा करेगा? टाइम, टाइम बराबर होता है वर्क बटे फैसिलिटी, ठीक है। वर्क कितना? टोटल मिलाकर 45 है। जो करेगा उसका क्षमता, कौन करेगा? हरि करेगा, हरि का क्षमता कितना? 1 है, तो 45 से भाग दिया, 45 ही होगा, तो 45 दिन वो काम को पूरा कर देगा, अकेले करेगा, ठीक है। समझ गए? चलिए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, फिर मिलते हैं, गुड बाय।